नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए आज हम अपना छठवां मॉक जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले ही हम 5 मॉक जो है सॉल्व कर चुके हैं हिंदी एलपीटी वालों के लिए। तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम अनसीन पैसेज करेंगे। इससे पहले हम पहले के मॉक्स में 2 अनसीन पैसेज पहले कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा अनसीन पैसेज होगा और यही मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ है जो आपसे एलपीटी में पूछी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका अनसीन पैसेज। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसको पढ़ लीजिए और पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। इसके नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं, आप पहले से पढ़ लीजिए। तब उन क्वेश्चन को मैं आपको सही आंसर बताऊंगा उन क्वेश्चंस का। तो आप अभी वीडियो पॉज करके ये पढ़ लीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है उपरयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चंस हैं। आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चन का आंसर अपने पेपर में लिखिए और फिर मैं आपको इसके सही उत्तर बताऊंगा। तो अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला सवाल है कि विज्ञान एक अभिशाप किस प्रकार सिद्ध होता है। तो चलिए आइए इसका जवाब देखते हैं। तो दोस्तों इस गद्यांश की चौथी लाइन से यहाँ से शुरू करते हुए अगर हम देखें तो यदि यहाँ पे लिखा है, यदि हम उसका प्रयोग मानव कल्याण और विकास के लिए करते हैं तो विज्ञान वरदान बन जाता है, उसकी उपादेयता को कोई नकार नहीं सकता। किंतु यदि उसका प्रयोग विध्वंसकारी कार्यों के लिए होता है तो विनाश का कारण बन जाता है और अभिशाप सिद्ध होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है यदि यदि विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी कार्यों के लिए होता है तो वह विनाश का कारण बन जाता है और अभिशाप सिद्ध होता है। तो इसको आंसर को थोड़ा बड़ा करने के लिए आप लिख सकते हैं कि यदि विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी कार्य जैसे विनाश करने वाले बम बनाना या मिसाइल बनाना या बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बनाना, इन कार्यों के लिए होता है तो यह विनाश का कारण बनता है और इस प्रकार अभिशाप सिद्ध होता है। तो आप इस प्रकार इसका जवाब लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, विज्ञान मानव को मानसिक सुख व शांति देने में असमर्थ क्यों साबित हो रहा है। तो चलिए आइए इसका उत्तर हम गद्यांश में देखते हैं। तो दोस्तों जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है असमर्थ सिद्ध हो रहा है, मतलब इस सवाल का उत्तर यहीं पे कहीं है। तो चलिए हम इसके पहले से पढ़ना शुरू करते हैं। इस विध्वंसकारी रूप के कारण ही विज्ञान से हमें जो भौतिक सुख सुविधाएं मिली है वो मानसिक सुख शांति प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। भौतिक प्रगति के साथ मानव जीवन अत्यंत व्यस्त, व्यावसायिक और भौतिकवादी हो गया है। फलतः विज्ञान और उसकी उपलब्धियों ने मानव को आत्मिक सुख शांति से वंचित कर दिया। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। तो इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार होगा, विज्ञान विज्ञान हमें शांति प्रदान करने में इसलिए असमर्थ सिद्ध हुआ है क्योंकि भौतिक प्रगति के कारण मानव जीवन अत्यंत व्यस्त, व्यावसायिक और भौतिकवादी हो गया है। फलतः विज्ञान और उसकी उपलब्धियों ने मानव को आत्मिक सुख शांति से वंचित कर दी। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है आपने सही उत्तर लिखा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया, विज्ञान मानव के लिए मंगलमय कैसे सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आइए इसका उत्तर गद्यांश में देखते हैं। तो दोस्तों यदि हम इस गद्यांश की आखिरी लाइन पढ़ें तो ये कुछ इस प्रकार है, यदि मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर जनहित के विचार से विज्ञान के बढ़ते चरणों को उपयोग करे तो निस्संदेह ये चरण मानव प्रगति के लिए मंगलमय सिद्ध होंगे। तो इस सवाल का तो यही उत्तर होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश के लिए आप एक अपने मन से शीर्षक बता सकते हैं। तो आप कोई भी शीर्षक बता सकते हैं जो इससे रिलेट हो सके। तो यहाँ पे एक शीर्षक बन सकता है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, आप ऐसा लिख सकते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं विज्ञान के अलग पहलू। तो ऐसा कोई भी आप छोटा सा शीर्षक इसका बना सकते हैं। तो आप इसको अपने मन से करिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पांचवा और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के लिए के 3 पर्यायवाची बताइए। तो इन शब्दों के आपको 3 पर्यायवाची बताने। तो सबसे पहला शब्द है यहाँ पे बेटी। तो बेटी शब्द के क्या पर्यायवाची होंगे? तो बेटी शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। पहला हो सकता है पुत्री, पुत्री। फिर दूसरा हो सकता है आत्मजा, आत्मजा। और पुत्र को जो है वो आत्मज कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और बेटी को आत्मजा कहते हैं। और तीसरा इसका पर्यायवाची होगा बालिका। और भी बहुत सारे इसके पर्यायवाची बन सकते हैं। तो आपको कोई और याद आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अगला शब्द है यहाँ पे सोना। तो सोना के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो होगा इसका स्वर्ण, स्वर्ण। फिर दूसरा सोने का एक पर्यायवाची होता है कंचन, कंचन। तो इसको आप याद रखिएगा कि कंचन का पर्यायवाची सोना होता है। और इसका तीसरा हो सकता है कनक, कनक। तो आप इन शब्दों को याद रखिएगा। तो चलिए, और एक और सोना का पर्यायवाची होता है हिरण्य, हिरण्य। तो हिरण्य ये भी सोना का पर्यायवाची होता है। तो आप इतना याद रखिएगा। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास तीसरा शब्द है हवा। तो हवा का क्या पर्यायवाची हो सकता है? तो सबसे पहले तो होगा पवन, पवन। फिर एक हवा का पर्यायवाची होता है अनिल, अनिल। एक होता है वायु, वायु। और एक और जो हवा का पर्यायवाची होता है वो होता है समीर, समीर। और एक और हवा का पर्यायवाची होता है मारुत, मारुत। तो आप इतना याद रखिएगा। तो चलिए इस सेशन में इतना ही गाइस। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, ये आप घर पे करिएगा। आपको बैंक में मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए एक पत्र लिखना है। पत्र लेखन मैंने पिछले उसमें कंप्लीट कर चुका है, पिछले क्लासेस में। तो अगर आपको नहीं आए, उसका फॉर्मेट नहीं पता हो, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और उस फॉर्मेट में आप ये पत्र लिखिएगा। तो इसमें जो है औपचारिक पत्र यूज़ होगा, औपचारिक पत्र। तो फ़िलहाल इस सेशन में इतना ही गाइस। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। अभी हम और भी आपके लिए मॉक्स लाएंगे जब तक आपका LPT ना हो जाए। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।